नमस्कार दोस्तों। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को। सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहती है, लेकिन आपके अपने ही आपको ठुकरा दे, रिजेक्ट कर दे, तो उससे बड़ा कष्ट कोई और नहीं हो सकता। भले ही समय के साथ आपका जख्म भर जाए, पर उसकी टीस ताउम्र बनी रहती है। रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों, जिसने रिजेक्शन देखा है वही रिजेक्शन का दर्द बता सकता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की शपथ लेकर के बोलता हूं कि मैं जीवन में मैंने बहुत बार रिजेक्शन देखा है और अपमान का घूंट पिया है, और मैंने इन्हीं रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया है। मैंने अपने आप को उस स्प्रिंग की तरह बनाया है जिसे जितना प्रेस करोगे वह उतने ही बाउंस बैक करेगा। आप अपने आप को उस जंपिंग बॉल की तरह बनाओ जिसे जितनी ताकत से जमीन पर पटकोगे वह उससे डबल ताकत से ऊपर जंपिंग की ओर जाएगा, बाउंस बैक करेगा। आदमी की स्थिति हर समय एक जैसा नहीं होता है। दिन में भी बहुत तरह के मौसम देखे जाते हैं। सुबह खुशनुमा होता है, दोपहर कष्टदायक होता है, और फिर रात आरामदेह हो जाता है। मेरा एक ही मानना है, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जिस चीज को लेकर के अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है उसे अपना हथियार बनाओ। उसी कमी को अपने जीवन से हटाने का हर संभव प्रयास करो। मान लो अगर किसी व्यक्ति को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने रिजेक्ट किया है, चाहे वह जो भी रीजन रहा हो, या पैसा हो या पद हो, उसको चाहिए कि वह तब तक दम ना ले, वह अपने अंदर लगी आग को तब तक बुझने ना दे जब तक उसको अपने कर्म के द्वारा जवाब ना दे दिया जाए। कुछ ऐसा कर गुजरो कि रिजेक्ट करने वाला रिग्रेट फील करे, काश मैंने ऐसा उसके साथ नहीं किया होता। दोस्तों, रिजेक्शन मिलने के दो कारण होते हैं। पहला कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसे सामने वाला भी इंसान आपको एक्सेप्ट करे। दूसरा कि आप में इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटीज है जिसे वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सारी क्वालिटी उसके पास है ही नहीं, और अगर वह आपको अपने ग्रुप के अंदर ले लेता है तो उसकी सुप्रीमेसी खतरे में पड़ जाएगी। एक आदमी को एक छोटी सी नौकरी पर इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स में इंजीनियर की भर्ती के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उस इंटरव्यू बोर्ड ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वही आदमी इंडिया का मिसाइल मैन के नाम से जाना गया और भारत के सर्वोच्च स्थान पर आसीन हुआ। रिजेक्शन के समय उनको भी दर्द हुआ होगा, क्योंकि आदमी का किस्मत कहां से कहां ले जा सकता है। दोस्तों, रिजेक्शन से कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हो। अगर कोई लड़की आपको ठुकरा देती है तो यह मानकर बैठ नहीं जाओ कि आपका पूरा दुनिया लूट गया है। ईश्वर हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचकर ही किया होगा। एक रास्ता बंद होने पर दो रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग भरे पड़े हैं जिन्हें शुरुआती दिनों में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
शुरुआत में हमें सहारे की जरूरत पड़ती है, पर जब उस समय कोई सहारा नहीं मिलता है तो हमें कष्ट होता है। पर जब हम सफल हो जाते हैं तब आपको उसी रिजेक्शन पर हंसी आती है। ऐसा ही एक रिजेक्टेड आदमी जैक मा था, जो अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक है, फाउंडर मेंबर है। आज उनकी एसेट्स अरबों में है। आज उनसे हाथ मिलाने और उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। एक समय था कि उन्होंने 30-30 जगहों पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला होना। एक बार जैक मा अपने 5 दोस्तों के साथ पुलिस में भर्ती होने गए थे, लेकिन 4 दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और इन्हीं का नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हो कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट कॉलेज के ड्रॉप आउट रहे हैं। उन्हें भी कई बार रिजेक्शन मिला है, उन्हें भी कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ा है। स्टीव जॉब, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, कई बार रिजेक्ट हुए। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज भारी है। थॉमस एल्वा एडिसन को उसके स्कूल के टीचर ने रिजेक्ट कर दिया था, उनको घर भेज दिया था, यह करके कहकर कि यह मंद बुद्धि का स्टूडेंट है। दोस्तों, वही मंद बुद्धि का स्टूडेंट बल्ब का आविष्कार किया, जो आज हमारे जिंदगी में लाइट, रोशनी का संचार करता है। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में कठिनाइयां, रिजेक्शन और फेल्यूर आती है, पर अगर आप पूरे विश्वास के साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो कामयाबी को आपके पास आना ही पड़ेगा। कामयाब होने से पहले यह एक परीक्षा है। कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार है। हमें पता नहीं चलता कि सक्सेस किस मोड़ पर बैठी है। किसी को पहली या दूसरी मोड़ पर ही मिल जाता है, तो किसी को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन आप रास्ते में थककर बैठ नहीं जाते, आगे बढ़ने का हिम्मत तोड़ नहीं देते, तो एक न एक दिन कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। गिर कर उठना, उठ कर गिरना, फिर उठना सक्सेस का मूल मंत्र है। यह वीडियो कैसा लगा, काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी मनोबल बढ़ता चला जाए और मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो देते रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल।